हेलो स्टूडेंट्स, एससीएम स्कूल पीलूंगा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। लास्ट टाइम हम नरेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने नरेशन के जो बेसिक रूल्स है उसके बारे में अध्ययन किया और फिर उसके बाद असर्टिव सेंटेंसेस को और इंटेग्रेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं इस बारे में भी हमने अध्ययन किया। अब हम कर रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो देखो, जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करना है अपने को, सैड को वाक्य के भाव के अनुसार, ये जो आपको सेंटेंस दे रखा है वाक्य के भाव के अनुसार आप सेड को ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। यदि भाव आपका स्पष्ट नहीं क्लियर हो रहा है कि ऑर्डर आ रहा है, एडवाइज है या रिक्वेस्टेड है, डाउट की कंडीशन में हो तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं। और इसके अलावा देखो, ये जो आपका सेंटेंस है, ये जो रिपोर्ट स्पीच वाला सेंटेंस है जो कि यदि डोंट से स्टार्ट हो, डोंट आने पर आप उसको सेड को फॉरवर्ड में भी बदल सकते हो। नेक्स्ट देखो, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्ट स्पीच से जोड़ने के लिए हम कंजक्शन यूज करते हैं। अब हम कर रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में टू, ध्यान रखना टू वैसे कंजक्शन नहीं है, लेकिन एज ए कंजक्शन के रूप में हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्ट स्पीच से जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। चलो अब हम कर रहे हैं एग्जांपल। देखो, जैसे डॉक्टर सेड टू ए पेशेंट, डॉक्टर कह रहा है पेशेंट को, क्या कह रहा है, चेंज योर बैड हैबिट्स। देखो, डॉक्टर क्या करता है, एडवाइस ही देता है, तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर सेड टू को बदल देंगे एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड ए पेशेंट। अब देखो, इन दोनों को कनेक्ट करना है, किसकी हेल्प लेंगे, टू की। क्यों? क्योंकि देखो आगे चेंज फर्स्ट फॉर्म आ रही, इसलिए टू चेंज योर, योर कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन, किसके लिए आ रहा है, पेशेंट के लिए, तो पेशेंट को हम ही मानेंगे और ही मान के चलना है इसको। ही को जब हम योर में चेंज करते हैं तो क्या बनता है, वो हीज बैड हैबिट्स। तो हमारा इंडेक्ट बनेगा डॉक्टर एडवाइज ए पेशेंट टू चेंज हिज बैड हैबिट्स। एक बार और ध्यान दें एक बात। देखो, हमने यहाँ पे क्या लगाया है, एडवाइज्ड। आप इसकी जगह सजेस्टेड भी लगा सकते हो, क्योंकि सजेस्टेड का मीन भी क्या होता है, सलाह या सुझाव देना। नेक्स्ट देखो, शी सेड टू हर हस्बैंड प्लीज डोंट टेल ए लाई। अब देखो प्लीज आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लीज। प्लीज आए तो भाव कौन सा आएगा, रिक्वेस्टेड का। तो इस कंडीशन में हम सेड टू को बदलेंगे रिक्वेस्टेड में। तो शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड। अब देखो, प्लीज आने पर आपने क्या किया, रिक्वेस्टेड लगा दिया, तो करना क्या है, प्लीज को आप हटाओगे, क्योंकि इसका जो सेंस है, जो भाव है, वो आपने यहाँ दे दिया। अब आगे देखो, डोंट दे रखा, आपको क्या दे रखा है, डोंट। देखो, डोंट आने पर क्या करना आपको, डू को तो आप हटा दोगे, डू को तो आप हटा दोगे और पहले नोट लेके आओगे। पहले क्या लेके आओगे, नोट, उसके बाद हम टू लगाएंगे। क्यों लाएंगे टू, क्योंकि आगे क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म। ये मत कर देना कि टू नोट टेल, ये नहीं, बल्कि क्या होगा, नोट टू टेल। पीछे क्या बचा, ए लाई। नेक्स्ट देखो, टीचर सेड टू अमन, क्या कह रहा है टीचर अमन को, स्टैंड अप राइट नाउ। अपना में क्या सेंस आ रहा है, ये स्टैंड अप राइट नाउ, ऑर्डर का सेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, टीचर ऑर्डर्ड अमन
किससे कनेक्ट करेंगे? टू से। आगे क्या है? स्टैंड अप राइट। देखो नाउ, नाउ क्या बनता है? देन, THEN, ये बनेगा हमारा इंडेक्स स्पीच। नेक्स्ट देखो, राम सेड टू राधा ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ। तो वक्ता कौन है? राम कह रहा है। किसको? राधा को। कौन सा भाव आएगा? हम ये नहीं कह सकते कि राम ने राधा को ऑर्डर दिया है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि ये कोई मालिक है या ये सर्वेंट है, मैड है, हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया। नहीं ऐसा भाव हो रहा है कि इसमें कोई एडवाइस दी गई है या रिक्वेस्ट की गई है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? सेड टू को आस्क्ड में बदल सकते हैं। तो क्या करेंगे? राम आस्क्ड राधा, जोड़ेंगे किससे? टू से। आगे क्या दे रखा आपको? ब्रिंग। अब देखो मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके लिए आ रहा है ये? राम के लिए। क्या बनता है ये? ही। जब ही को मी की जगह लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा ये? हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। सॉरी, यहाँ पे ये ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, थोड़ा सा चेंज करें, सॉरी। ये तो सेंटेंस बनेगा हमारा, राम आस्क्ड राधा टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं अपने। एग्जाम्पल, द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस। कौन बोल रहा है? जज। क्या कह रहा है? कॉल द फर्स्ट विटनेस, फर्स्ट विटनेस को बुलाओ। देखो जज क्या करता है? हमेशा ऑर्डर ही देता है। तो जज ऑर्डर, जोड़ेंगे किससे? टू से। टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। नेक्स्ट देखो, अशोक सेड टू हर डोंट डिस्टर्ब मी। अशोक कह रहा है हर को, क्या कह रहा है? डोंट डिस्टर्ब मी। सेंटेंस आपको स्टार्ट किससे हो रहा है? डोंट से। तो डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम फॉरवर्ड में बदल सकते हैं। तो क्या करेंगे? अशोक फॉरवर्ड हर। अब देखो, जब आप डोंट वाले सेंटेंस में सेड टू को फॉरवर्ड में बदल रहे हो, क्या कर रहे हो? सेड टू को किसमें बदला आपने? फॉरवर्ड में। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? जो डोंट है वो हट जाता है। क्यों हटता है? क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव है, और फॉरवर्ड का मीन भी अपने आप में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसलिए डोंट को हटा देंगे। जोड़ना किससे आपको? टू से। पीछे क्या बचा? डिस्टर्ब मी। मी कौन है? फर्स्ट पर्सन है। अशोक लड़का है, ही बनता है। अब ही को मी की जगह लिखेंगे, क्या बनेगा? हिम। तो सेंटेंस हमारा बना, अशोक फॉरबैड हर टू डिस्टर्ब हिम। नेक्स्ट देखो, अंकित सेड टू मनीषा वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करो। क्या है अपने आप में? ये एडवाइस है। तो सेड टू को किसमें बदलेंगे? अंकित एडवाइज्ड मनीषा। जोड़ेंगे किससे? दैट से, सॉरी टू से। आगे क्या है? वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। तो सेंटेंस हमारा क्या बना? अंकित एडवाइज्ड मनीषा टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। नेक्स्ट देखो, बॉस सेड फॉलो मी। कौन बोल रहा है? बॉस। तो बॉस क्या करता है? ऑर्डर ही देता है। तो क्या करेंगे? बॉस ऑर्डर्ड। जोड़ना किससे आपको? टू से। फॉलो मी कौन है? फर्स्ट पर्सन है। ही मान के चलेंगे, मी में चेंज करना है,
क्या बनेगा? हिम। तो सेंटेंस हमारा बना बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम। तो इस प्रकार से हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखो अब हम कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनको किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं। ये होते हैं सडन फीलिंग वाले, जब अचानक से फीलिंग क्रिएट हो, अचानक से भाव हमारे उजागर हो, वो होते हैं सडन फीलिंग वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें क्या कुछ वर्ड्स मिलते हैं हमको, जैसे हुर्रा, आहा, ओह, अलास, ब्रेव, वाडे, हाउ, वाओ। इस प्रकार से ये जो वर्ड्स हैं आपको ये मिलेंगे। जैसे हुर्रा कब बोलते हैं अपने, जब हमें खुशी हो, अचानक से हमारा कोई फ्रेंड कहीं बाहर गया हुआ है, अचानक से मिलने आ जाए, हमें उम्मीद ही ना हो, तो हमें खुशी होती है ना। उसी प्रकार से ये जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो इनमें क्या करना है अपने को, सैड तो दे रखा है, उसको हम इन वर्ड्स के जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। जैसे हुर्रा, आहा कब बोलते हैं, जब हमें क्या हो, अचानक खुशी हो। तो क्या करेंगे, हुर्रा और आहा ये वर्ड्स मिलेंगे तो हम क्या लगाएंगे सैड की जगह, एक्सक्लेम विद जॉय, खुशी से चिल्लाया। इसमें एक बात और ध्यान रखना भाई, इन वर्ड्स के साथ में हमें ये सिंबल मिलेगा, ये जो उल्टा आई होता है, उल्टा आई, एक डंडा और ये डॉट, ये इनको बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये प्रत्येक वर्ड के साथ में हमें मिलेगा। तो क्या करना है, हुर्रा आहा आने पर एक्सक्लेम विद जॉय। ओह या अलास कब होता है, कब बोलते हैं अपने, जब हमें कोई दुख हो। तो क्या करेंगे, ये वर्ड आने पर एक्सक्लेम विद सोरो। और इसी प्रकार से ब्रेव, ब्रेव कब होता है, कब बोलते हैं ब्रेव अपने, जब हम किसी को शाबाशी देते हैं। तो ब्रेव आने पर क्या करना आपको, एक्सक्लेम विद अपलोज या प्रेज, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। नेक्स्ट देखो, वाटे आ जाए, हाउ या वाओ ये आ जाए तो क्या करना आपको, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ये करना है। और एक बात और ध्यान दे, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस को, तो ये जो जितने वर्ड्स हैं सभी इनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो शो करने के लिए हम ये जो वर्ड्स लगा रहे हैं। और लेकिन जब हम हटाना, देखो अपना सभी को है, ये सभी वर्ड्स हट जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन जब आपका सेंटेंस वाटे और हाउ वाला होगा, कौन सा, वाटे अथवा हाउ का जो सेंटेंस होगा, इन दो प्रकार के सेंटेंस में जब हम इनको हटाएंगे तो इनकी जगह क्या करेंगे, वेरी लगा देंगे। वो कैसे, वो अपने एग्जाम्पल में करेंगे। सेकंड देखो क्या है, ये हमने सैड को चेंज किया। इसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन के रूप में इसमें दैट का यूज करना है आपको। किसका यूज करना है, दैट का। उसके बाद थर्ड रूल क्या कहता है अपना, हमारे पास सेंटेंस कौन सा होता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कौन सा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा होना चाहिए, असर्टिव सेंटेंसेस। देखो ये रूल सभी में अप्लाई होगा आपका, सेंटेंस चाहे किसी भी प्रकार का हो, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा रह जाता है, असर्टिव सेंटेंस। अब हम करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो अब हम करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। देखो, अंकित सेड, हुर्रा माय बेस्ट फ्रेंड हैज रिटर्न। अंकित ने कहा, क्या कहा, हुर्रा। किसका सिंबल है ये, कब बोलते हैं अपने ये, जब हमें क्या हो, अचानक खुशी हो। तो इस सैड को हम बदल देंगे
अंकित exclaimed with joy। जोड़ना किससे आपको? दैट से। अब देखो आगे, दैट से आपने जोड़ दिया और हुर्रा के स्थान पर क्या कर दिया? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब देखो क्या है आगे? माई बेस्ट फ्रेंड। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन कौन है? अंकित लड़का है। क्या बनता है? ही को जब माई में चेंज करें क्या बनता है? क्या बन जाएगा? हीज। आ गया बच्चा बेस्ट फ्रेंड। अब देखो पास्ट में क्या करेंगे? हैज का पास्ट हैड रिटर्न। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा अंकित एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हिज बेस्ट फ्रेंड हैड रिटर्न। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड रिंग। अलास सारा देखो, अलास कब आता है? जब हमें क्या हो? दुख हो। तो क्या करेंगे? शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। जोड़ना किससे आपको? दैट से। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। शी लड़की है, तो देखो शी को यहाँ हम लिख रहे हैं तो शी ही रहेगा। शी पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब, हैव क्या बन जाएगा? हैड लॉस्ट माई। फर्स्ट पर्सन है ये। क्या करेंगे? शी के लिए शी को जब माई में चेंज करेंगे क्या बन जाएगा? हर गोल्ड रिंग। तो ये बनेगा सेंटेंस आपका, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर गोल्ड रिंग। नेक्स्ट देखो, ही सेड हाउ वेल राधा सिंग। देखो हाउ दे रखा आपको, कब? जब सरप्राइज हो हमें। तो क्या करना है आपको? ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। जोड़ना किससे आपको? दैट से। किससे? दैट से। अब देखो इनमें क्या था? सिर्फ हमें एक वर्ड दे रखा था, ठीक है, लेकिन हमें कंप्लीट सेंटेंस हाउ वेल राधा सिंग्स। क्या करना होता है अपने को? इस सेंटेंस को करना किस में चेंज है? असर्टिव में। असर्टिव में चेंज करते हैं तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो किसकी चर्चा हो रही है इसमें? हाउ वेल राधा सिंग्स। किसके बारे में? राधा के बारे में। तो पहले क्या आएगा? राधा। और देखो वर्ब क्या है? सिंग्स। फास्ट में सिंग की क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म सेंग। अब बैक आ जाओ, बताया था आपको हाउ और वाटे को जब चेंज करते हैं किसमें? वेरी में। सिर्फ दो वर्ड ही ऐसे जो चेंज होते हैं वेरी में। वेरी पीछे क्या बचा? वेल। तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट राधा sang वेरी वेल। नेक्स्ट देखो, टीचर सेड ब्रेव यू हैव डन ए नाइस जॉब। टीचर ने कहा, ब्रेवो किसका सिंबल है? ये शाबाशी का। यू हैव डन ए नाइस जॉब। देखो ब्रेव आने पर क्या करना आपको? टीचर एक्सक्लेम्ड विद क्या करते हैं? अपलोज या प्रेज। जोड़ना किससे आपको? दैट से। अब एक बात ध्यान दें, अब इसमें आपको दे रखा है यू, जो कि क्या है? सेकंड पर्सन, लेकिन इसमें हमें बताया नहीं है कि टीचर ने कहा, किसको कहा, नहीं बताया गया है। तो देखो ये जो यू है इसको हम खुद पर मान सकते हैं। क्या लिखेंगे? आई। यू को खुद पे अपने मान सकते हैं, क्योंकि देखो यू हैव डन ए नाइस जॉब, अच्छी बात की गई है कि आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, अच्छा जॉब किया है, तो ये हम खुद पर मान सकते हैं। आई पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब, तो हैव क्या बन जाएगा? हैड डन ए नाइस जॉब।
देखो ये हमने यू को क्या किया, आई माना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप देखो ही शी भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। बेटर क्या होता है कि आप इसको खुद पर मान सकते हो। नेक्स्ट देखो, ए मैन सेड व्हाट ए नाइस बिल्डिंग। क्या देखा आपको, व्हाट ए नाइस बिल्डिंग। तो व्हाट आने पर क्या करेंगे, ए मैन एक्सक्लेम्ड विद व्हाट टाइम क्या करते हैं अपने, सरप्राइज। जोड़ना किससे आपको, दैट से। अब देखो फिर आपको कंप्लीट सेंटेंस दे रखा है, व्हाट ए नाइस बिल्डिंग। देखो असर्टिव में चेंज करना है आपको। असर्टिव में चेंज करते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में चर्चा की गई है, बिल्डिंग के बारे में। इस बात का ध्यान रखें। तो हम सब्जेक्ट ये उठाएंगे और अपनी तरफ से आर्टिकल द लगाना है आपको। बिल्डिंग उठाया नहीं ये, तो क्या करेंगे, द बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग कितनी है, ये सिंगुलर है, एक है, तो अपनी तरफ से क्या करेंगे, वोज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पास्ट में है। द बिल्डिंग वोज। अब बैक चलेंगे, व्हाट ए नाइस, ये बचा। व्हाट ए क्या करते हैं अपने, वेरी में चेंज करते हैं। द बिल्डिंग वोज वेरी, क्या बचा पीछे, नाइस। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, ए मैन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द बिल्डिंग वॉज वेरी नाइस। नेक्स्ट देखो, राजू सेड व्हाट ए हॉरिबल मूवी। फिर आ रहा है व्हाट ए, तो क्या करेंगे, राजू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, जोड़ेंगे किससे, दैट से। देखो इसी की तरह है ये भी, व्हाट ए हॉरिबल मूवी। तो क्या करना है, असर्टिव में बदलना है अपने को। सब्जेक्ट क्या बनेगा आपका, मूवी। तो अपनी तरफ से आर्टिकल द लगाएंगे, द मूवी। मूवी कितनी है, एक है, तो क्या लगा देंगे, वोज। द मूवी वोज। बैक आ जाओ, क्या बचा, व्हाट ए हॉरिबल। व्हाट ए क्या करते हैं अपने, वेरी, पीछे क्या बचा, हॉरिबल। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, राजू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द मूवी वॉज वेरी हॉरिबल। तो इस प्रकार से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट है अपना ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।